नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से आप सभी को सबसे पहले आज के अपडेट देंगे और साथ में जो आज घटनाक्रम हुआ है संसद से लेकर के सड़क तक उन सब चीजों का थोड़ा अपडेट देते हुए मैं थोड़ा विश्लेषण भी करूंगा। अभी जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि लोकसभा से एंटी पेपर लीक का बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में जा चुका है। इसका मतलब है कि अब जो पेपर लीक में शामिल होंगे उन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन इस बात पर भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा था। कहा जाता है जो वहां पर बयानबाजी हो रही थी, जिस तरीके का आज संसद में सत्र देखने को मिला, तो इसी बीच राहुल गांधी की बातें हम आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस को जो पुलिस ने जो एडीसीपी के द्वारा जो थप्पड़ मारा गया था, वहां पर भी हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद 2873 कौन से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं। इसके साथ ही जब संसद सत्र खत्म हुआ तो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उस वक्त उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने के कौन से ऐसे शब्द थे जो पूरे संसद में हंगामा बरसने लगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, वो अचानक फिर से अपराधियों के पक्ष में क्यों खड़े हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। और आखिर सीजेपी फिर से क्यों सड़कों पर उतरने की बात कह रही है? क्या उतनी लाठी से उनका मन नहीं भरा या और मार खाना बाकी है? तो चलिए शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे शेयर करें, लाइक करें, तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले बात करें कि एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो चुका है। एंटी पेपर लीक बिल पास होने का मतलब यह है कि अब जो भी पेपर लीक करने वाले जो अपराधी होंगे, जो आरोपी होंगे, उनको कठोरतम सजा मिलेगी। 3 महीने के अंदर उन्हें सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा और 10 साल की जेल भी होगी। ये है एंटी पेपर लीक पर। ये बहस पूरे दिन भर आज चलती रही। इसके बावजूद इसमें भी बहस करना पड़ा, ये बड़ी समस्या वाली बात थी। भाई ये पेपर लीक का जो बिल है, ये जोरदार बिल था, जबरदस्त बिल था। इस बात से किसी को डर और भय क्यों होने लगा? लेकिन ये बिल चूंकि भाजपा के शासनकाल में आ रही थी तो विवाद तो खड़ा करना था। बहुत लोगों ने इस बिल का विरोध भी किया। क्यों किया ये वही बता सकते हैं, और तर्क के जगह कुतर्क भी पेश किया। ये मेरे हिसाब से मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन चलिए, इस बीच राहुल गांधी जहां पर बोलेंगे वहां थोड़ा सा अलग माहौल नहीं बने तो फिर कैसे हो सकता है? सुनिए उन्होंने क्या बोला। पहले तो आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। बंद कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास होता है कि माइक चालू है और उसके बावजूद राहुल गांधी भरे सदन में ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके माइक, उनकी आवाज को बंद कर दी जा रही है। उनके उनके ये माइक पे ही नहीं, अक्सर कई बार मंच के बाहर भी, सदन के बाहर भी, सड़कों पर भी वो बोलते नजर आए हैं। क्यों ये सब चीज करना पड़ता है उनको? आखिर आज डिस्कशन किस बात के लिए था? इसी बीच ऐसी बातें होने लगी, जब पेपर डिस्कशन की बात हुई, अध्यादेश पर जब चर्चा हो रही थी, बार बार ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे थे कि आप अध्यादेश पर बात कीजिए, लेकिन ये इडियट की कहानी सुना रहे थे, किसी अंधभक्त की बात कर रहे थे, कभी आरएसएस की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें पूरे सदन में चलती रही, दिखाई देती रही। हालांकि उसका जवाब भी कई लोगों ने दिया, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति का जवाब है, वो मेरी बात, वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। ये थे अनुराग ठाकुर जी, जो बता रहे थे कि आरएसएस का होना कोई गलत बात नहीं है, आप भी जुड़ जाइए, आपके अंदर भी कुछ संस्कार आ जाएंगे। तो बार बार जब आपके पास कोई जवाब ना हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जैसे आपको अगर सर में दर्द है तो आप पेट पर वार कर दीजिए, पेट में दर्द है तो आप पैर पे वार कर दीजिए। यानी जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है, हम उस टॉपिक से हटकर सारी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन टॉपिक से अलग हटकर रहेंगे।
इसी बीच अचानक राहुल गांधी ने अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि अमित शाह ने पायलट गन चलवाया है। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ, इनसे माफी मांगने की बात कही गई। पूछा गया कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो सदन में पेश कीजिए, अन्यथा माफी मांगिए। हालांकि जो सभी जानते थे, शायद राहुल गांधी को भी पता था कि मैं इस तरह की बात करूंगा तो सदन में हंगामा होगा और मुझे बाहर आकर कुछ और बात करने का मौका मिलेगा। सो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। राहुल गांधी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अमित शाह को भी रिजाइन देना चाहिए। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि पायलट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था और अगर अमित शाह ने नहीं दिया था तो यानी अमित शाह को कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए भी रिजाइन देना चाहिए। ये दोनों केस में उन्होंने बोला कि अमित शाह मस्ट गो। अब आप सोचिए कि हर घटना और जो भी घटनाएं होती है, अमित शाह गृह मंत्री हैं और ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वही माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि अब अमित शाह के पीछे ये पड़ने वाले हैं। और इधर दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जिस तरीके से सीजेपी वालों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था, तो सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान अब उनके ऊपर भी पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चाहे जो हो जाए, चाहे उसमें कोई अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे पहले से कोई सजा याफ्ता अपराधी क्यों ना हो, क्रिमिनल क्यों ना हो, मर्डरर क्यों ना हो, रेपिस्ट क्यों ना हो, सब पर से एफआईआर हटनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उस समझिए कि इनका ये डिमांड है कि सब पर से एफआईआर खत्म होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर से सड़कों पर उतरेंगे। यही नहीं कह रहे हैं सिर्फ, इनके जो अभिजीत दीपके जी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बात कहा कि वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया, ब्रूटली उनके साथ हरकत की गई और निर्ममता से बच्चों के प्रोटेस्ट को दबाया गया। ये बात तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से वहां पुलिस के ऊपर भी ब्रूटली व्यवहार किया गया, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। इसके सारे वीडियो हर जगह घूम रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इसके बावजूद राहुल गांधी अगर ऐसा कहते हैं तो ये तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आखिर राहुल गांधी को क्या समस्या हो रही है। क्या उनको ये लग रहा है कि सीजेपी जो एक प्रयोग था वो अब हर तरीके से हर जगह पे इस बात का प्रयोग किया जा सकता है? अमित शाह ने क्या किया और अमित शाह ने अगर ऑर्डर दिया तो भी उनको ये बात से अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया, इसका मतलब वो अनभिज्ञ थे सारी घटनाक्रम से, तो भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या वहां पर किसी पुलिस वाले के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या वहां पर पुलिस की गाड़ियां नहीं जलाई गई? क्या वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई? अगर ये सारी चीजें हुई है तो क्या आप देश को फिर से एक आग में झोंकने की तैयारी में लग गए हैं, लगना चाहते हैं? जो युवा अपने देश में तरक्की चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और पेपर लीक से परेशान युवा सड़कों पर थोड़ी देर के लिए उतरा, अब उनको समाधान मिल रहा है, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि उन्हें समाधान मिले? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है कि आखिर देश को फिर से एक जंगल में, एक आग में क्यों झोंकने का प्रयास हो रहा है। और आपको जानकारी में बता दूं कि कुल मिलाकर के 2873 लोग शामिल हैं इस पूरे क्रम में, इस घटनाक्रम में। ऐसे लोग शामिल थे जिसमें मर्डरर थे,
अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, डकैती का केस है, रॉबरी का केस है, रेप का केस है, पॉस्को का केस है, वुमेन मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन का केस है, आर्म्स एक्ट का केस है, स्नैचिंग का केस है, किडनैपिंग का केस है, एनडीपीएस का केस है। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे इनकी आंकड़े मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इन लोगों को आप चाहते हैं कि वो खुले में घूमे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर घूमता है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हो सकते हैं क्या? अगर ये सारे लोगों की शिनाख्त वहां उस पूरे प्रदर्शन के दौरान हुआ है, तो ये कैसे कल्पना किया जा सकता है कि वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा होगा? मैं ये सवाल दोनों से पूछ रहा हूं, एक तो सीजेपी के समर्थक, सीजेपी के प्रवक्ता और अभिजीत दीपके जो उनके प्रमुख हैं, और दूसरा राहुल गांधी से कि भाई ये सारे लोग जो इन इन सारे मामलों में संलिप्त हैं, और उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। क्या ये एक अजीब सा दोगलापन नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप देश के विपक्ष के नेता हैं, और आपसे इस तरह की उम्मीद कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी तो कतई नहीं करेगा कि आप ऐसा वक्तव्य दीजिएगा। और इन सारे वक्तव्यों के बाद बड़ी गंभीरता से मुझे लगता है कि इन्हें कोई लेना नहीं चाहता है, ठीक है? और ये बात जो सदन में वो कह रहे थे, किसी को इडियट कह रहे थे, इसका जवाब सदन के बाहर आकर के अनुराग ठाकुर ने भी दिया। हालांकि उन्होंने सदन के अंदर भी दिया, लेकिन बाहर वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। है तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो। दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना, ये राहुल गांधी जी की आदत। आप सोचिए, राहुल गांधी किनके बेटे हैं? राजीव गांधी के बेटे हैं। और आपको याद होगा कि जब सिख दंगा हुआ था, उससे पहले इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और यही राजीव गांधी जी ने कहा था, एक भाषण के दौरान कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, उन्होंने ये बात कही थी। मैं आपको प्रयास करूंगा कि वो वीडियो दिखाऊं। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अब आप सोचिए, राजीव गांधी उस वक्त चुनाव में जा रहे थे, और चुनाव के दौरान ये शब्द कहे गए थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या ये उस वक्त के सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई कर रहे थे? क्या ये सही कर रहे थे? ये सारे सवाल तो है ना। अगर उस वक्त इनका रोल तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कभी एक सिख को भी मारा होगा, लेकिन जो भी सिख मारे गए, क्या उस वक्त किसी ने भी जिम्मेदारी ली थी? यहां तक कि उस वक्त के जो अभियुक्त थे, उस वक्त जो नामजद थे, उनको तो सजा मिलते मिलते दशक बीत गए थे, वहां तो सजा आपने नहीं दिला पाए। और आज आप संसद में बैठ करके बाहर से जो किसी भी प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, और देश में आप भी हैं। राहुल गांधी जी से मैं बात कर रहा हूं, या फिर किसी भी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश भर के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, सबके वो प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी। कल के डेट में आप भी चाहते हैं कि आप भी प्रधानमंत्री बने, तो क्या आप चाहते हैं कि अगर आपके आसपास या देश में कभी भी कोई भी बात हो, तो आपके साथ भी कोई मां बहन की गालियां देता रहे? कहीं से भी भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना अपने आप में भारत की अस्मिता को, भारत की संस्कृति को, संस्कार को गाली देना है। और इस तरह की बात अगर चलती है, सड़कों पर चलती है, तो उसको कंट्रोल करना ये सरकार का काम है। और इस तरह की हरकत कतई भारतीय हरकत तो नहीं हो सकती है। तो ये तो रही संसद की बात, और सारी चीजें राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, सारी बातें बता दी। अब मैं तुरंत आपको 2-3 चीजें, छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। एक बड़ा अपडेट है कि महिला को थप्पड़ मारने वाले जो एडीसीपी हैं संदीप लांबा, उनको कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर भीड़ संसद में घुस जाती तो क्या होता, इसलिए जो भी घटना हुई है वो उसको हर तरीके से महिला और पुरुष के तरीके से ना देखा जाए। और भी कई चीजें न्यायालय ने कही है, लेकिन कुल मिलाकर के संदीप लांबा को बहुत बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ इस वीडियो को वायरल किया जा रहा था, और लोगों के मन में ये भरने का प्रयास किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस अक्षम है और वो गलत कर रही थी महिलाओं पर अटैक करके। दूसरा जो एक रिपोर्ट है, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि एक मामला था कि
आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं वी कामकोटी, उन पर बड़ी ही ओछी टिप्पणी की गई थी। उन्हें और नंदन नीलकेनी दोनों को जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा में कई चीज़ों को, एग्जामिनेशन सुधार को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उन पर इतनी ओछी टिप्पणी के बाद अनुराग ठाकुर ने बहुत तीखे लहजे में प्रियंका गांधी को कहा कि आपके पूरे परिवार को भी की डिग्री भी अगर जोड़ ली जाए तो भी उनके बराबर नहीं हो पाएंगे। और बात भी सही है कि आदमी अगर उस जगह पे पहुंचा है, आईआईटी मद्रास का वो डायरेक्टर रह चुके हैं, उससे पहले आईआईटी मद्रास के वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, कई रिसर्च सेक्शन में वो उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े वैज्ञानिक, उनके विषय में अगर इस तरह की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही ताकत को गाली दे रहे हैं, अपने ही एसेट को गाली दे रहे हैं और ऐसे हुनरमंद और विद्वान लोगों का आप मजाक उड़ा रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये सारी बातें और विश्लेषण आपने सुन लिया। कैसा लगा रिपोर्ट आप जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से अभिजीत दीपके और उनके कॉकरोच और राहुल गांधी, इस तरह के लोग जो आना चाह रहे हैं या भड़काना चाह रहे हैं फिर से दोबारा युवाओं को, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार को ना ट्रिगर करके आम जनमानस में लोगों को ट्रिगर कर रहा है? क्योंकि इसका परिणाम दिखने लगा है। कई जगह पर कॉकरोच के समर्थकों और भारत को बुरा भला कहने वाले, नेपाल बनाने वालों को भी लोगों ने कुटाई पिटाई किया है। तो क्या आप ट्रिगर कर रहे हैं लोगों को कि भाई आप अगर एक पक्ष का लोग जा रहा है तो दूसरा पक्ष का लोग भी आ जाए? अगर ऐसा हो गया पूरे देश में अशांति का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। पक्ष विपक्ष तक तो ठीक है, संसद में सब कुछ ठीक है, सड़कों पर अगर पक्ष विपक्ष आ गया या उनके समर्थक आ गए तो क्या विध्वंस दिखेगा, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, हमें भी समझ में आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 25,000 आदमी बंगाल में रैली निकाल रहे थे तिरंगा यात्रा के साथ कि भाई हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी जो किया है वो ठीक किया है। अब इसके बाद वही सड़कों पर इस तरह से सड़कों पे आ जाए कि एक आदमी संसद में घुस रहा है, एक ग्रुप संसद में घुस रहा है, दूसरा ग्रुप उन्हें रोकने लगा, तो ये तो आम आदमी वर्सेस आम आदमी हो जाएगा, युवा वर्सेस युवा हो जाएगा। तो इस तरह की हरकतों से बचनी चाहिए। देश को जंगल राज नहीं बनाना है और जंगल राज इस बार सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष चाह रहा है कि किसी भी तरह से देश को आग में झोंक दिया जाए। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इन सारे लोगों को आप भी पहचानिए और इनके बहकावे में, किसी के भी बहकावे में, मैं सत्ता पक्ष की बात भी करूंगा, अगर सत्ता पक्ष आपको बहका रहा है तो भी आप मत आए, और विपक्ष अगर बहका रहा है तो भी सड़कों पर उतरकर नंगा नाच करने से बचें। अभी तक के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण, हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से।